देखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, आज इसे देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से इसका शुरुआत किया गया था। पिछले बार और इस बार के जो ट्रेड शो में जो फ़र्क नज़र आया है, पहले तो बहुत बेहतर ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। जो अलग-अलग सेक्टर्स के, जैसे कि आपका वुड इंडस्ट्री कहीं है, फैशन इंडस्ट्री कहीं पे है, आपका मेडिकल का कहीं पे है, कहीं पे आपका आयुष से रिलेटेड है, तो अलग-अलग जिसको सेक्टोरियल की जिसका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पे जाए और जा कर के वो एक्सपीरियंस करें। ये बड़ा अच्छा चीज़ हुआ। दूसरा, लगभग 450-500 एक्सपोर्टर्स यहाँ पे आए हैं, जो कि यहाँ पे बिजनेस देख रहे हैं कि क्या बिजनेस हो सकता है। पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए थे, बट उनके लिए एक बिजनेस मीट का 1 to 1 एक जगह बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ये सेल एग्जीबिशन नहीं लगा हुआ है कि आप आए और यहाँ पे माल खरीद के जाए। यहाँ बिजनेस टू बिजनेस मीट के लिए एक बहुत बड़ा फोरम की जो उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बढ़ रहा है, एमएसएमई की लगभग 1 लाख से ज़्यादा, मैंने 97 लाख, इतनी सारी हमारे जो यूनिट बने, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास यूनिट बने, इतना सारा जो उत्तर प्रदेश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस्म किस्म का जो प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत से किस्म के जो प्रमोशंस हो रहे हैं, उससे उनको एक मार्केट मिले। और मैं यहाँ पे जब लोगों के साथ इंटरेक्ट किया तो मुझे लगा कि देखिए कि बहुत सारे लोगों को इतने सारे बिजनेस इंक्वायरी हैं, उनके साथ एक संबंध डेवलप हो रहा है, और फिर आने वाले समय में एक बड़ा फोरम उनको मिलेगा। तो ये भी इसका मकसद है। अब उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी खासियत है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हमारे 75 जिले हैं, 75 जिलों का अपना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। या एमएसएमई को जो प्रमोट करने के लिए इतने विधिक इतने किस्म किस्म की चीज़ें की गई है, वो सारा का सारा चीज़ से उनको एक फ्यूचर के लिए बिजनेस मिले। तो ये मैं जो तमाम सारे जो हमारे जो स्टॉल्स थे वहाँ पे जब जा गया मैं देखा, और जो हमारा एक जहाँ पे 1 to 1 बिजनेस प्लेस बनाया गया, तो मुझे तो लगता है कि अगले साल इसका कम से कम 5 गुना से 8 गुना बड़ा हमारा स्पेस होना चाहिए, ताकि लोग वहाँ पे बैठ के आपस में बात करें, बात करके अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखाएं, दिखा करके उसको समझाएं, और समझ करके उसके बाद आगे बिजनेस को लेकर के जाएं। यहाँ पे जो मैंने एक उत्साह देखा सारे के सारे लोगों में, वो भी बड़ा गजब का है। और वो नया उत्तर प्रदेश का या नए भारत का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब जो हमारा नया भारत है, जो एक विकसित भारत बनने वाला है, क्योंकि दुनिया को पहले तो हम मेक इन इंडिया करते थे, अब हम मेक फॉर द वर्ल्ड कर रहे हैं कि दुनिया के लोग आए और हमारे देश के माल को खरीद करके दुनिया भर में हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का हब हमारा बन जाए, हर सेक्टर बन जाए। अब एक पूरा यूपी दर्शन के नाम पे जो इतना बड़ा जो स्टॉल बना हुआ है, अब यूपी में हर एक सेक्टर को, न केवल हमारा जो यहाँ का जो यमुना अथॉरिटी है, या नोएडा है, या ग्रेटर नोएडा है, या हमारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सीडा है, यही नहीं बल्कि हर प्रकार की चीज़ें, चाहे वाटर के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, मेट्रो के बारे में, इतनी सारी चीज़ों का जो एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। लोग आए और देखें कि यहाँ पे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश बदल रहा है, या कैसे हमारा पूरा का पूरा देश बदल रहा है, क्योंकि वही हमारे विकसित भारत की छाप है। विकसित भारत का ये पदचिन्ह है जो कि आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताया गया कि अब तक करीब 7,500 ऐसे बिजनेस मीट हो चुके हैं, और अभी आज का भी दिन है और कल का भी दिन है। तो मैं अंदाज करता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा बिजनेस मीट होंगे, और आने वाले समय में ये 10,000 से 50,000 तक जाएगा। ये हमारा जो पहले एक फोरम हमको मिलता था, आईटीपीओ पे मिलता था। आईटीपीओ पे पूरे देश भर का एक बड़ा सा जो है एग्जीबिशन होता था, जहाँ पे उत्तर प्रदेश भी भाग लेता था, एक बड़े इंपॉर्टेंट तौर पे भाग लेता। अब उत्तर प्रदेश ने एक फोरम क्रिएट किया, अपना खुद का इंटरनेशनल ट्रेड शो, और जहाँ पे पहले बार एक दूसरी कंट्री को जोड़ा है, वियतनाम, जो कि काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज है, काफ़ी वहाँ पे काम हुआ। तो वहाँ के लोगों ने अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट यहाँ पे ला के दिखाए, वहाँ का कुजीन के बारे में, वहाँ के फूड आइटम्स के बारे में, उसका भी यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ, वहाँ की कला के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में। मैं तो कहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे ऐसे बिजनेस कंट्रीज़ और ज़्यादा बढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो एक सांस्कृतिक
जो कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्ट होते हैं, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है या तमाम सारे देश है जिनके साथ हमारा कनेक्ट होता है। और वो कनेक्ट से जब वहाँ के लोगों का मैन टू मैन, जो हमारा जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो सिटीजन है, उनके साथ जब कनेक्ट बनेगा तो ये न केवल हमारा बिजनेस प्रमोट करेगा बल्कि टूरिज्म भी प्रमोट करेगा। लोग आएंगे, देखेंगे कि कैसे वहाँ पे आज से 1000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले भी हमारे लोग 2000 साल पहले भी हमारे लोग वहाँ जाते थे या वहाँ के लोग यहाँ आते थे। तो ये एक बड़ा चीज हुआ है। इस बार मैंने कोशिश की थी एज ए मुख्य सचिव के रूप में, मैंने कहा था कि इसको हमें दूसरे स्टेट को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए कि जब हमारा ITPO होता तो ITPO में वहाँ पे तो सारे स्टेट रहते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे दूसरा स्टेट जुड़ना चाहिए कि जैसे कि उन स्टेट के साथ भी हमारी कॉमन बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ है। और अब देश बढ़ रहा है, हम प्रदेश के साथ साथ जब पूरा देश जब इस तरह से बिजनेस जैसे ग्रो कर रहा है, सर्विस इंडस्ट्री जैसे ग्रो कर रही है, MSME जैसे ग्रो कर रही है, आज जो प्रधानमंत्री जी का विश्वकर्मा योजना है इस प्रकार से हो रहा है, जो सूर्य घर बिजली बने मुफ्त बिजली का जो योजना है, अब इतने सारे नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चल रहे हैं। उन प्रोग्राम से जब दूसरा राज्य जाएगा तो उनकी भी हमको उसमें देखने को मिलेगा कि क्या काम वहाँ पे दूसरे राज्य में हो रहा है, कैसे वो प्रमोट करेंगे, और हम दोनों मिलकर के एक नया फोरम बनाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आज उत्तर प्रदेश ने यह नया चीज़ शुरुआत किया है, कल को दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार के इंटरनेशनल ट्रेड्स होंगे, हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की विविधता में एकता, ये हमारे देश की खासियत है। और हर राज्य के साथ भाषाएं हमारी अलग हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति हमारी एक है। हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहां हम लोग मिल करके काम कर सकते हैं, और इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इसको बढ़ाया है, चाहे संस्कृति के रूप में हो। अब जैसे बनारस में हमारा तमिल संगम हुआ, अब तमिल संगम में तमिलनाडु के लोग जिस प्रकार से आए, बनारस में आए, और बनारस में काशी और तमिल के साथ किस प्रकार का एक सांस्कृतिक सम्मेलन रहता, वो चीज़ हमारे MSME लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे हमारी एक तरफ जो बनारस की सिल्क साड़ी है, तो दूसरा काजीपुरम की सिल्क साड़ी है। जो हमारे यहाँ के कास्ट का वर्क है तो वहाँ का कास्ट का वर्क है, हमारा जो लेदर का वर्क है तो वहाँ का लेदर वर्क है, हमारी टेक्सटाइल है तो उनकी टेक्सटाइल, इतनी सारी कॉमनैलिटीज़ हैं। तो ये भी हमको आगे के लिए, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों को बिजनेस पार्टनर, क्योंकि ऑल इंडिया फोरम नहीं है, ऑल इंडिया फोरम तो ITPO है, हमारा फोरम जो दूसरे राज्य को हम ऐसा दें, और जब उनका हो तो हम वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे एक जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के बारे में जितना बढ़िया काम हुआ उत्तर प्रदेश में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मुझे सौभाग्य मिला मुख्य सचिव के रूप में, उसका पूरा का पूरा जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उनका जो मार्गदर्शन से उसके हिसाब से कोशिश किया। और हम लोग तो 10 लाख करोड़ सोच रहे थे कि करीब 36-37 लाख करोड़ के वहाँ पे हमारे MOU साइन किए गए। जो पहला हमारा जो फर्स्ट जो इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग किया, वहाँ पे 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का नक्शा कैसे बदल जाएगा, कैसे इंडस्ट्रियल बनेगा, उस चीज़ का वहाँ पे प्रदर्शन, जो यहाँ पे भी मैंने देखा इसका प्रदर्शन किया गया। तो जो जिस प्रकार से हमारा प्रदेश बदल रहा है, जिस प्रकार से हमारा देश बदल रहा है, उसको भी प्रमोट करने का एक फोरम है ये। एक कल्चर के बारे में, ये उत्तर प्रदेश जो है सांस्कृतिक वैभव का एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, इतना बड़ा धरातल है, इतने किस्म की सांस्कृतिक हमारी विविधताएं हमारे उत्तर प्रदेश में, उसका भी यहाँ पे प्रदर्शन। तो मुझे बताया गया कि खादी का इतना बड़ा शो यहाँ पे किया गया, खादी का इतना बड़ा शो किया गया। इस प्रकार से इतनी सारी सांस्कृतिक, यहाँ तमाम सारे जगह कल्चरल शो भी हो रहे हैं। तो जो लोग आते हैं, तो पहला तो सबसे पहला उद्देश्य हमारे इस प्रकार के ट्रेड शो का है कि उत्तर प्रदेश के बिजनेस को पहले मेक फॉर स्टेट, जैसे मेक इन इंडिया था तो मेक फॉर स्टेट, मेक फॉर द कंट्री, कि उत्तर प्रदेश से चीज़ बने और पूरे भारत में उसका कंजम्पशन, एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हमारा कंजम्पशन यहाँ पे। और उसके लिए आज जो डिजिटल माध्यम जिस प्रकार से ONDC के माध्यम से या हमारे तमाम सारे ई-कॉमर्स के माध्यम से जो चीज़ बढ़ी है, 1-to-1 कॉन्टैक्ट बढ़ा है, तो ये चीज़ ऐसे फोरम पे आकर के और ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ जाता है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जिस प्रकार से इतना बड़ा शो ये कर रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि हमको हर बार, जैसे जब पहला शो हुआ था, उस शो से मुझे बहुत सारी लर्निंग हुई थी, और उसके बेसिस पे जब इस बार की तैयारी करनी चालू की तो बहुत सारी मैंने चीज़ें कही थी कि इस बार की चीज़ें की जाए। अब इस बार के शो को हमेशा एक क्रिटिकली इवेल्युएट करना चाहिए
कि हम और क्या कर सकते थे या और क्या करने की गुंजाइश है और उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जब अगले साल का 2025 का ये नए भारत का, एक्सप्रेशनल भारत का, बढ़ते हुए भारत का, विकसित होते हुए भारत का, जो कि एक निश्चित लक्ष्य के माध्यम से 2047 तक विकसित होने के रास्ते पे चल पड़ा है, वो उसकी पदछाप है ये। तो हमको ये सोचना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम इसको लेकर के ऐसे जो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, जहाँ पे दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, एक्सपोर्ट भाई यहाँ से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए लोग आए हुए हैं। मुझे मुलाकात हुई, कोई ऑस्ट्रेलिया से मुलाकात हुई, कोई सेनेगल का था, कोई अमेरिका का था, कोई ऐसे तमाम लोगों को मैंने बातचीत करते हुए देखा, पर्सनली मैंने देखा कि इसको आप महसूस किया। तो वो चीज़ को हम लोग अगला नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। ओके, एवरी एग्जीबिशन शुड बी ए लर्निंग ग्राउंड। तो मेरा एक मैसेज ये होगा, जो हमारे MSME के लोग यहाँ पे लगे हैं या एक्सपोर्ट प्रमोशन के जो लोग हैं, उनके लिए मैसेज ये होगा कि आप इसको क्रिटिकली देखिए। हमने बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं कि पिछले बार अच्छा नहीं हुआ, पिछले बार बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जब हमने क्रिटिकली देखा तो हमें लगा कि ये भी चीज़ करें तो और अच्छा कर सकते हैं। इस बार के लर्निंग से हम और क्या करें जिससे अगले बार और अच्छा करेंगे, उसके बाद और अच्छा करेंगे। सीढ़ी दर सीढ़ी हमको जो अल्टीमेटली अपने देश को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक उनका जो विज़न है कि हमारे देश को विकसित भारत बनाना है, उन तमाम सारे देशों के जो उनके बराबरी में, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, उनके बराबर हमको उनके और बराबर के उनसे भी आगे लेकर के जाना है। वो जो उनका जो विज़न है, उस विज़न पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए एक रास्ता बनाया, उसका जो हमको उसके एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इसको देखना चाहिए कि हम इस इंस्ट्रूमेंट का कैसे और प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे जो मैं पूरा घूमा, सारा तो नहीं घूम सकता था, एक समय की बाध्यता थी, लेकिन मैंने जो वहाँ पे जहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन का था वहाँ गया, जो हमारे जो ODOP थे वहाँ में गया, जो हमारा जो है कुछ तमाम सारे बिजनेस थे वहाँ में गया। वो सब करीब 5-6-7 स्टॉल्स में, जो 6-7 हॉल को मैं देखा और सारा देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं उत्तर प्रदेश से अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ, लेकिन अब एक और बड़े रूप में देश में कहीं न कहीं मैं काम करता रहूँगा। तो देश का विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री का विजन, उसका पूरा करने में पूरा काम करते रहेंगे। धन्यवाद।